हेलो फ्रेंड्स, मार्केट इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी आने वाले साल 2021 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड का एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं या अपने पोर्टफोलियो में कोई नया इक्विटी फंड ऐड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए है कुछ अच्छे इक्विटी फंड्स। बेस्ट फंड सिलेक्शन में सारे फंड्स के रिटर्न्स, एएमसी मैनेजमेंट, पास्ट परफॉर्मेंस, हर एक फंड्स की अपने पीयर एंड बेंचमार्क रिटर्न से कंपैरिजन, फंड्स के रिस्क रेशियोज, एक्सपेंसेस और रेटिंग एजेंसीज के व्यूज की स्टडी करके ही चुने गए हैं। किसी भी प्रकार से फंड्स प्रमोशंस या एडवर्टाइजमेंट नहीं है। मैं एक ब्रोकर हूँ तो म्यूचुअल फंड्स एंड अच्छे शेयर्स की डिटेल में स्टडी करना ये मेरा काम है। तो चलिए फंड्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड कैटेगरी में मुझे सबसे ज्यादा एक फंड पसंद आता है। फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड। पिछले वीडियो में भी एक्सिस ब्लू चिप फंड ही चुना था। इस बार भी एक्सिस ब्लू चिप फंड लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट और एसआईपी के लिए बिल्कुल सही लगता है। फंड्स के एनुअलाइज रिटर्न्स फंड्स कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स के साथ कंपेयर करके देखे तो पिछले 7 साल से एक्सिस ब्लू चिप फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी पीयर वाइज तुलना में निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न्स दिया है। इसके अलावा चार्जेस, रिस्क रेशियोज और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाकी फंड्स के मुकाबले ज्यादा बेहतर लगता है। एक्सिस ब्लू चिप फंड के बाद लार्ज कैप कैटेगरी में दूसरा फंड है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। मिराई एसेट लार्ज कैप फंड के रिटर्न्स भी कैटेगरी एवरेज इन बेंचमार्क रिटर्न्स के मुकाबले काफी बेहतर रहे हैं। मैनेजमेंट, रिस्क रेशियोज और चार्जेस वाइज भी ये फंड काफी अच्छा लगता है। तो लार्ज कैप फंड कैटेगरी में ये दो फंड्स है जो लॉन्ग टर्म एसआईपी या इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे अच्छे लगते हैं। इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नए व्यूअर्स इस बात को जरा ध्यान में रखें। और जो इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में सेम कैटेगरी में एक से ज्यादा फंड्स लेते हैं वो थोड़े अलग अलग टाइप्स के पोर्टफोलियो वाले फंड्स सिलेक्ट करें, जैसे कि लार्ज कैप कैटेगरी में एक्सिस ब्लू चिप फंड और मिराई एसेट लार्ज कैप। एक्सिस ब्लू चिप फंड के पोर्टफोलियो में 27 स्टॉक्स है, जहां मिराई एसेट लार्ज कैप फंड के पोर्टफोलियो में 40 से ज्यादा स्टॉक्स है। या कोई दूसरा ऐसा फंड ले जो दूसरे देश की इक्विटीज में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता हो। इस तरह से फंड सिलेक्शन करना इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से आपके लिए थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। लार्ज कैप फंड्स के बाद अब देखते हैं मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड्स एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते हैं, क्योंकि मल्टी कैप फंड्स के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और उनसे जुड़े इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी में दो फंड्स है जो मुझे अभी इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। पहला है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और दूसरा है यूटीआई इक्विटी फंड। दोनों फंड्स के रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज वाइज तुलना करें तो लगातार अच्छे रहे हैं। मैनेजमेंट, रेटिंग्स, रिस्क रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, इन सभी पॉइंट्स पर भी बाकी फंड्स के मुकाबले काफी बेहतर है। लेकिन दोनों फंड्स के चार्जेस पे ध्यान दे तो दोनों फंड्स के एक्सपेंस रेशियो बाकी फंड्स की तुलना में करीबन 20 या 30 पॉइंट्स ज्यादा है। लेकिन अगर बाकी फंड्स के मुकाबले रिटर्न्स लगातार अच्छे मिलते हैं तो 0.20 या 30 ज्यादा चार्जेस देने में कोई परेशानी नहीं है। पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी और यूटीआई इक्विटी ये दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो थोड़े अलग है। पराग पारिक फंड्स में 27 स्टॉक्स है, करीबन 65% पैसा इंडियन इक्विटी में और करीबन 27% पैसा फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है। यूटीआई इक्विटी फंड्स के पोर्टफोलियो में इंडियन स्टॉक मार्केट के 58 स्टॉक्स है। जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए मंथली 500, 1000 या 2000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं उसके लिए मल्टी कैप फंड एक सही चॉइस है, क्योंकि एक तो 500 या 1000 रुपए में लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के फंड्स नहीं ले पाएंगे और ज्यादा फंड्स भी मॉनिटर नहीं करने पड़ेंगे और 1000 रुपए परसेंटेज वाइज सभी टाइप्स की इक्विटीज में ठीक से इन्वेस्ट भी हो जाएंगे। अब देखते हैं मिड कैप फंड्स। मिड कैप कैटेगरी में पहला है एक्सिस मिड कैप फंड और दूसरा है डीएसपी मिड कैप फंड। ये दोनों मिड कैप फंड्स पिछले वीडियो में भी दिखाए थे। अपने बेंचमार्क एंड पीयर वाइज लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देते आए हैं। मैनेजमेंट, रिस्क रेशियोज और चार्जेस में भी कैटेगरी वाइज बाकी फंड्स की तुलना में भी काफी अच्छे रहते आए हैं। तो मिड कैप फंड्स में इस बार पिछले वीडियो के सेम फंड्स ही रहेंगे। मिड कैप फंड्स के बाद अब देखते हैं स्मॉल कैप फंड्स।
स्मॉल कैप फंड्स में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। फंड्स परफॉर्मेंस कैटेगरी वाइज पीयर एंड बेंचमार्क के मुकाबले काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट और रिस्क के लिहाज से स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टर को कितनी अमाउंट्स की एसआईपी और कितने टाइम के लिए करनी चाहिए ये ठीक से समझने की ज़रूरत होती है। मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को लार्ज कैप में 50% और मिड एंड स्मॉल कैप में 30 से 35% अमाउंट पर मंथ एसआईपी करनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट टाइम खत्म होने से पहले, यानी अगर 10 साल का इन्वेस्टमेंट है तो 8 साल होते ही मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में से निकल जाना चाहिए और पैसे कहीं सेफ रिटर्न्स या इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि लास्ट में ज़्यादा रिस्क ना उठाना पड़े। अब लास्ट में देखते हैं टैक्स सेवर ELSS फंड्स। टैक्स सेविंग्स के साथ अगर आपको इक्विटी में निवेश करना है तो दो फंड्स हैं। पहला कैनेरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर और दूसरा मिराई एसेट टैक्स सेवर। ये दोनों फंड्स के बेंचमार्क एंड पीयर वाइज रिटर्न्स, मैनेजमेंट, रिस्क रेशियोज और चार्जेस के लिहाज से बाकी फंड्स की तुलना में ज़्यादा अच्छे रहे हैं। तो इक्विटी फंड्स में साल 2021 के लिए ये है मेरे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। फंड सिलेक्शन में रिटर्न्स, बेंचमार्क रिटर्न्स, मैनेजमेंट्स, रिस्क रेशियोज, एक्सपेंस रेशियोज, पास्ट परफॉर्मेंस, रेटिंग्स, फंड्स AUM जैसे कई सारे पॉइंट्स पर स्टडी करने के बाद ही चुने हैं। लेकिन कोई भी इक्विटी फंड हर साल सबसे अच्छा रिटर्न्स नहीं दे सकता, तो एकदम से अपने फंड्स बदलने की बिल्कुल ना सोचे। अपने फंड्स के रिटर्न्स फंड्स के बेंचमार्क रिटर्न्स को देखिए। अगर आपके फंड्स के रिटर्न्स बेंचमार्क रिटर्न से ज़्यादा है तो फिर फंड्स में बने रहिए, क्योंकि ये बिल्कुल हो सकता है कि आपका फंड आने वाले टाइम में ज़्यादा बेहतर करे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फंड्स और वीडियो से जुड़े अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। जय हिंद।